रघुवंश तो एक आदर्श वंश, इक्ष्वाकु वंश था जिसका नाम, जिस वंश में ऋषभ देव हुए थे। बाद में वो सूर्य वंश हुआ और बाद में उसका नाम रघुवंश नाम से हुआ। उस वंश में तो महान आत्माएं जन्म ली, आदर्श राजा हुए। रघुवंश का भी लक्षण नहीं। फिर भी वो मां नहीं रही, फिर भी रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? मां नहीं रही, मां के गुण भी खत्म हो गए, फिर भी रामचंद्र जी मां कहकर पैर छू लेते हैं। ऐसा परिणाम यदि जगत में किसी का भी हो जाए, बस नोट कर लेना, यह व्यक्ति या तुम स्वयं भगवान बनने लायक हो। ये तुम्हें थर्मामीटर दे दिया है। भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है महानुभाव। भगवान एक परीक्षा है, एक योग्यता है। उस योग्यता को जो हासिल कर लेता है वही जगत का भगवान बन जाता है। अरे वो भगवान नहीं, तुम लोग कहते अरे भैया वो डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान है, उन्हीं ने बचा लिया। भगवान है, भगवान शब्द है। तो जिसको तुम भगवान कह रहे हो, क्या कभी में उसकी जिंदगी की कहानी में कोई ऐसी कथा जुड़ी है जिसमें उसने ऐसे व्यक्ति को वही पूज्यता दी हो, वही दर्जा दिया हो, वही उसकी आराधना की हो, तो एक सच्ची मां की करता है। बल्कि रामचंद्र ने उल्टा और किया है। माता कौशल्या के बाद में छुए पहले। ये और सुना है मैंने। ये और क्या है? कैसी थी आत्मा? सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी भी महानता होती है, इतनी भी सरलता होती है, इतनी भी भद्रता होती है, इतनी बड़ी महाशक्ति, और किसके सामने झुक रही है? एक निकृष्ट परिणाम करने वाली एक नारी के सामने इतनी बड़ी आदर्श महाशक्ति, कितनी बड़ी शक्ति झुक गई। कोई मान नहीं आया, थोड़ी कसाय नहीं आई, ईगो नहीं आया, जिसने मेरे साथ ऐसा किया मैं तो आज के बाद उसको मां नहीं कहूंगा। सोचो महानुभाव, तुम लोग होते तो। अमराज आप कहो ही नहीं, आप तो कहानी सुनाते जाओ। इसलिए तो भगवान नहीं बन पा रहे हो ना, इसलिए भाग्यवान नहीं बन पा रहे। ये भाग्यवान बनने का लक्षण है। अपने दुश्मन ने क्षमा नहीं मांगी, क्षमा नहीं कहा, और वो दुष्टता पर दुष्टता करता जा रहा है, तुम उसे क्षमा करने का भाव करते जाओ, इसका नाम भाग्यवान है। और जो भाग्यवान है वही आगे जाके भगवान बनता है। इसे तुम्हारा अपमान मत मानो, इसे दुर्भाग्य मत मानो। ऐसा परिणाम जिसके अंदर आ जाए उसका नाम भाग्यवान है। बहुत कम लोगों में, बिरले लोगों में आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शास्त्रों में एक छोटा सा आता है कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। एक सज्जन दयालु ने उसको बचाने का प्रयास किया, यूं बचाया, उसने डंक मार दिया। डंक मारते ही हाथ कांप गया बिच्छू। फिर उठाया, फिर उठाया, 3-4 बार हो गए। जितने बार उठाए उतने बार वो, एक सज्जन देख रहे थे, बोले बाबा जी क्यों बचा रहे उसको? आप बचाते हो और ये डंक मारता है, मरने दो ना ऐसे जीवों को।
मैं जिसके प्रति अच्छा करूं वो मेरे प्रति बुरा कर रहा है, मैं उसे बचाऊं वो मुझे डंक मार रहा है। तो बोले भैया ये डंक क्यों मारता है? बोले महाराज जी डंक बिच्छू का मारना स्वभाव है, उसे कितने ही कहो वो तो डंक। तो बस भैया एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो साधु का स्वभाव क्या है? बचाना। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? जब तक इसके डंक में ताकत है ये अपने मारे, और जब तक मेरे हाथ में ताकत है मैं इसको बचाऊंगा। उसका भी स्वभाव है तो मेरा भी स्वभाव है। ये है भाग्यवान आत्माएं, डंक मारने वाले को बचा रहे हैं और ऐसा भाव कर रहे हैं कि उसका स्वभाव डंक मारना, मेरा स्वभाव। ये भाव भाग्यवान को आते हैं। कभी ऐसा भाव आपकी हमारी जिंदगी में आ जाए, अपन सबके अनुभव, खुशियां मनाना, धन्य धन्य मानना, आज मुझे ऐसे व्यक्ति पर भाव आया जिसने मेरा सर्वनाश किया था, आज तुमने उसकी शांति धारा करने की भाव आई जो तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा पूरा पक्का दुश्मन है, बुरा विचारता है, बहुत बुरा विचारा, वो किया भी बुरा है, लेकिन आज उसका बेटा एकाएक बीमार हो गया। क्या तुम मन में ये भाव आ जाए उसके ऊपर आपत्ति, दुश्मन के ऊपर आपत्ति आई है, वो तो मंदिर जा नहीं पाएगा और तुम उसके बेटे के स्वास्थ्य के लिए छोटी मोटी नहीं, 151 की, किसके लिए? अपनों के लिए। अपने लिए तो अपन ने बहुत शांति धाराएं कराई। अपने पे दुख आ गया तो कराया, अपनों पे दुख आया तब भी कराया। आज वो शांति धारा, बोलो भाई किसकी बात कर रहे हो? बोलो भाई बस दुश्मन तो पक्का है, 100%। वो तो मेरा कभी हित कर नहीं सकता, लेकिन मेरा मन आ रहा है कि मैं उसके हित के लिए एक शांति धारा करा दूं। मेरा मन आ रहा है कि एक भगवान को नमोस्तु कर दूं। मेरा मन आ रहा है कि उसको एक नमोकार मंत्र की माला, मेरा मन आ रहा है कि उसका कुछ सहयोग करूं। ऐसा परिणाम तुम्हारी आत्मा में कभी उठ जाए, कभी बहुत, जितना सरलता से मैं कह रहा हूं ना, इतना सरल नहीं है महानुभाव। किसी चीज को कहना बहुत सरल है और करना बहुत कठिन। लेकिन मैं सुना तो इसलिए देता हूं, शायद जिंदगी में एक आध बार कभी एक क्षण को भी भाव आ गया तो बेड़ा पार।